करके आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सेल लिखेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हो। इसके बाद थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, राइट क्लिक करके यहाँ पर न्यू का ऑप्शन में, यहाँ पर भी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पर MS एक्सेल का काम करते क्यों है, MS एक्सेल में क्यों हमारे पास यहाँ पर कोई भी हमने डाटा एंट्री करनी हो या कोई भी हमारे पास कैलकुलेशन वाला मेथड कुछ भी होता है, तो हम यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करने के लिए एक्सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या डिफरेंस आपको लग रहा है, थोड़ा अलग जो MS वर्ड से और वर्ड और एक्सेल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है? शीट का लग रहा है ना। अब उसमें क्या होता था आपके पास, ब्लैंक पेज होता था, बट इसमें क्या है आपके पास एक शीट बनी हुई जिसमें रोज एंड कुछ कॉलम्स बने हैं, ठीक है। अब हमने इनके ऊपर किस तरह से काम करना है वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट तो आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है इसकी इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए कि MS एक्सेल का काम क्यों होता है, किस लिए होता है, तो आपको पता लगेगा कि कोई भी हमने कैलकुलेशन मेथड करना हो तो उसको इजी वे में हम यहाँ पर कर सकते हैं। कोई भी डाटा एंट्री करनी हो तो हम यहाँ पर इसको इजी कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर आपके पास जो भी यहाँ पर बार आ रही है वो कौन सी बार होती है, सुनीता, सबसे टॉप में हमारे पास कौन सी बार होती है? मैम एक और क्वेश्चन कौन सी बार है, टॉप में हमारे पास कौन सी बार है? टाइटल बार है, तो ना मैम मेरे को पहले क्वेश्चन का समझ नहीं आया था, क्या पूछ रहे आप? ये हमारे पास कौन सी बार होती है, टाइटल बार होती है। इसमें क्या शो होता है, टाइटल बार में क्या को सेव करा है, इसका नाम हमें बोलते हैं टाइटल बार में। इसके बाद यहाँ पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन का ऑप्शन आता है जिसमें हम जो है यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने क्लिक को, क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ बटन होते हैं, पता है किसी को इनको क्या बोलते हैं, ये होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, जिसमें हम क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं जिनको हमने क्विकली रिस्पॉन्स करना था, हम यहाँ से क्विकली कर सकते हैं। अनडू का यूज़ हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, रीडू का यूज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेव करना है, आपको कंट्रोल एस की का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर जो है वो अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करो, यहाँ से भी आप डायरेक्टली सेव कर सकते हो। अगर आपको कोई ऑप्शन अदर यहाँ पे चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर जो है वो प्रिंट प्रीव्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम यहाँ पर जो इस प्रिंट प्रीव्यू को यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन इसमें आ जाता है ऑफिस बटन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऑफिस बटन आपको करवाया हुआ है ऑलरेडी, आपने सारे ऑप्शन खुद से डिवाइस करने विद शॉर्टकट ही के साथ, ठीक है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन ये वाले टैब होती है, कौन सी होती है, जिसमें हमारे पास होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह होते हैं, कौन सी टैब होती है ये, मीनाक्षी, लता, बोलो हाँ, सीमा, हाँ, मेन्यू बार, ठीक है। ये वाली कौन सी बार होती है, मेन्यू बार होती है। एंड इसके नीचे जो हमारे पास बार होती है सब मेन्यू बार, जिसमें हमारे कट कॉपी पेस्ट होता है, और ये वाले हमारे पास क्या होते हैं, डायलॉग बॉक्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट जो है आपके पास एक ब्लैंक बार यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैंक बार, इस वाली बार को हम बोलते हैं फार्मूला बार। जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमारा कहाँ पर शो होगा, फार्मूला बार में होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में हमारे पास एड्रेस दिया होता है, रो एंड कॉलम को रिप्रेजेंट करके जो भी हमारे पास एक सेल बनता है, तो इसका सेल एड्रेस हमारे पास यहाँ पर नेम बॉक्स में दिया होता है। अब हमारे पास सेल कैसे बनता है कि एक रो एंड कॉलम को मिला के हमारे पास सेल बनता है। तो हमारे पास देखो ABCD जो है वो कॉलम्स है, एंड 1 2 3 4 5 जो है वो हमारे पास क्या है, रो है। इन दोनों को मिला के, H कॉलम को मिला के एंड 9 यहाँ पर रो को मिला के हमारे पास जो एक बन रहा है वो सेल बन रहा है, इन दोनों कॉलम्स एंड रो को मिला के। तो इस H एंड 9 के का हमारे पास एक जो है वो क्या बन रहा है, सेल बन रहा है। तो वो एड्रेस हमारे पास H9 कहाँ दिया हुआ है, नेम बॉक्स में दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं बीच में कहीं पर भी क्लिक कर रही हूँ, तो अब हमारे पास जो सेल एड्रेस क्या आ जाएगा, F11। तो देखो यहाँ पर F11 आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि रोज एंड कॉलम को मिला के एक सेल बनता है, सेल एड्रेस हमारे पास जो है वो नेम बॉक्स में दिया होता है, इन दोनों का मिला के एड्रेस, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर सेल होता है, ध्यान रखना है। और ये हमारे पास कॉलम रो होते हैं, कॉलम एंड रो को मिला के एक सेल बनता है।
इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, रो होती है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने पता करना है कि हमारे पास टोटल कितनी रो है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ यहाँ पर डाउन एरो की का यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 10,48,500 आपके पास क्या है, रोज़ है, ठीक है। एंड अगर आपने आपको जाना तो कंट्रोल के साथ आप आपका यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर जो है फर्स्ट में पहुँच जाएंगे। इस तरह से अगर आपने लास्ट कॉलम पे जाना है तो आप कंट्रोल के साथ यहाँ पर जो है राइट एरो का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर नंबर नहीं दिए हुए हैं, आपके पास सिंपल XFD यहाँ पर जो है इस तरह से आपके पास जो है वो कॉलम्स का नेम दिया हुआ। अगर आपने यहाँ पर पता करना है कि आपके पास कितने रोज़ एंड कितने कॉलम है, तो आप यहाँ पर जो है वो दो के बीच में एक बॉक्स जैसा आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा कि आपके पास 10,48,576 जो रो है एंड 16,384 क्या है आपके पास कॉलम है। तो आप यहाँ से भी पता करते हो। ये चीज़ आपने ना लिखनी है, नोट डाउन करनी है, क्योंकि ये पेपर में आते हैं वो वाले क्वेश्चन की कितने रो होते हैं, कितने कॉलम्स होती है, फॉर्मूला बार में क्या शो होता है, सेल एड्रेस क्या बताता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने रिवाइज करनी है। इसके बाद हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट शीट रहती है, हर एक बार बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट हमारे पास एक्सेल में रहती है जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर होता था पेज, तो एक ही पेज होता था, आपको नया पेज लेने के लिए यहाँ पर एंटर प्रेस करना पड़ता है, यहाँ फिर आप पेज देख कर यूज़ या ब्लैंक पेज का यूज़ करते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट शीट पे ये वाला काम करा, सेकंड शीट पे मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ, एंड देन थर्ड में जाऊँगी तो इसमें मैं अलग अलग काम यहाँ पर कर सकती हूँ। और मैंने यहाँ पर जो कॉलम्स तो हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ए से लेके ओ ही कॉलम तक आ रहा है, मेरा डाटा इसके आगे जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं इसके आगे वाला डाटा देखना है तो हम यहाँ पर पहले स्टार्टिंग पे क्लिक करते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं ए से ओ तक ही हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पर स्क्रॉल का ऑप्शन आता है, आप इसमें जो है वो वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हो जितना स्क्रॉल करना चाहते हो। जैसे हम यहाँ से करते हैं ना स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन, है ना, तो इसमें भी आप कॉलम्स का रो को यहाँ पर स्क्रॉल अप करने के लिए एंड डाउन करने के लिए, राइट टू लेफ्ट करने के लिए आप यहाँ पर इस स्क्रॉल का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है जूम इन एंड जूम आउट का। अब आपके पास जूम इन कितना होता था वर्ड में, जूम आउट कितना होता था, वो 10 और 10 होता था जूम। इसमें होता था 10% आपके पास क्या होता था, जूम आउट होता था एंड इन होता था 500 तक। इसमें क्या है 10% तक तो सेम रहेगा आपके पास, ठीक है। अब कि आप अपनी शीट को 10% तक जूम करना चाहते हैं, जूम इन के लिए आपके पास यहाँ पर नहीं हो रहा है बट कोई बात नहीं। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी तो 10% तक आपकी शीट जो है वो जूम आउट हो रही है एंड जूम इन करना है तो ये 400 तक होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। इतना डिफरेंस इसमें तो 400 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर लास्ट बचता है, ये आपकी कौन सी बार होती है, टास्क बार होती है, ठीक। जिसमें आपके पास जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन करी होती है साथ में आपके पास शो होती है, ठीक है। तो अभी आपने सारा यहाँ पर जो है वो चीज़ें रिवाइज करी, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किसका काम क्या होता है, ठीक है। फिर और यहाँ पर जो है ऑफिस बटन को आपने बिल्कुल क्लियर कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है।